वैसे बहुत नाइस है मैम, बहुत अच्छे से मैम का डीप एंड नेचर तो बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो है ही, अवेलेबल रहते हैं मैम हाँ, हमेशा। अवेलेबल रहते हैं। जब मर्जी मैसेज, हाँ। मैं रात को 11-12 बजे भी मैसेज कर देती हूँ, तभी भी ओके करते हैं, हाँ भी जवाब दे देते हैं। क्या बोलते हो? ओला, बॉन्जूर। ओला, हेलो, हेलो को ओला कहते हैं यहाँ पर। बोल मैम दिया, गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज करेक्टोमेंटे। हाँ। करेक्टमेंट, ये मैम स्पेनिश है, पर सही है करेक्टमेंट भी। करेक्ट कहते हैं यहाँ पर। इनके पास ना ओके, दैट्स मैम, दैट्स ग्रेट। आप ऑलरेडी सीख चुके हो मैम से ना? हाँ जी आइटा मैम, वगैरह सब हो काफी चुका टाइम। है मैम का, आइटा अल्ट्रा जेड। इशू सारा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बन गया, सिर्फ ओनली लास्ट प्रोसेस ही चल बस रहा है हमारा। लास्ट में है कि अभी मैम काफी फास्ट है वैसे, राजेंद्र मैम तो काफी चीजों को जल्दी से ग्रैब भी कर लेते हैं और फॉलो भी कर लेते हैं। लेडीज वैसे ही सारी फास्ट होती हैं बाय हाँ माइंड। जी। ट्रेनिंग तो हालांकि सर ने ली थी, तो फिर राजेंद्र मैम को ही सारा चार्ज मैं सिखा रही हूँ, सो दैट कि मैम टेक केयर कर लें, क्योंकि सर ज्यादातर क्लाइंट हैंडलिंग में होते हैं, मैम ऑपरेशंस डिपार्टमेंट मैम उनका टेक केयर कर रहे हैं। लिस्बन में हो ना मैम आप, पोर्तुगल में? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। अरे अच्छा, आप मिले नहीं हो मैम से? नहीं नहीं नहीं, मिले मैम ये मेरे फोन से। पे ही बात हुई है अभी हमारी बस। मैम वो मैम पोर्तुगल ने में मेरे को रहती आज है मैं। पहली बार देखा है, आज पहली बार देखा है मैम ने मेरे को वीडियो कॉल पे। वैसे हम बात ही करते हैं फोन पे नॉर्मल। बड़ा है कि आप पुर्तगाल से यहाँ पे मैम से मिले भी नहीं, और फिर स्टिल यू आर अटेंडिंग इन ऑनलाइन क्लासेस। आई रियली मैम अप्रिशिएट ऑलरेडी दिस थिंग। क्लासेस हो चुकी हैं, आइटा हो चुका है, अब इनकी टिकट्स इशुएंस भी सब कुछ हो रही है। लास्ट प्रोसेस है मैम, बस ओके क्लासेस है, भी डन। सब कुछ हो चुकी है, बस वो टिकट इशुएंस के लिए एक बार वो मुझसे कंफर्म कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं है ना, रूल्स वगैरह सारे चेक कर लो। तो मैं उसमें एक बार देख लेती हूँ। ये ट्रेनिंग तो इनकी ओके। हो चुकी है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मीन्स के ट्रेनिंग के बाद भी मैम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट लाइक। कर रहे हाँ, हाँ, ट्रेनिंग अगर टिकट्स हैं। में जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में ना फियर फैक्टर होता है मैम, क्योंकि अभी देखो ऑलमोस्ट 2,34,000 की पेमेंट्स हैं, राइट? तो टिकट्स में, और टिकट्स नॉन रिफंडेबल नॉन चेंजेबल हैं। सीखने के बाद मतलब मुझे नहीं लगता कि राजिंदर मैम और शमशेर सर खैर बहुत ज्यादा, ये भी बहुत नाइस है, क्योंकि डिपेंड करता है सामने वाले एजेंट पे भी डिपेंड करता है उनका टेम्परामेंट कैसे है। ऑब्वियस है ना, उनका नेचर कैसे है। क्योंकि ठीक है कि चलिए हमें, लेकिन हम भी कई बार बाय हार्ट क्यों करते हैं किसी पर्सन के लिए, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी भी करते हैं, जहां पे हमें लगता है कि यस वाइब्स कैच कर रही हैं। सामने वाला बिल्कुल ये नहीं कि सारी चीजें आपके ऊपर ही डाल रहा है जी, है ना? वो खुद भी हाँ जी। सीखने के लिए ईगर हैं, मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी भी टाइम कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? मेरे को तो मतलब इवनिंग में कई बार लेट हो जाता है, क्योंकि इनका 5 आवर्स थोड़ा सा पोर्तुगल का टाइमिंग ऐसा है कि 5 घंटे पीछे है। 5 घंटे जब का डिफरेंस है ना, अभी आप 5 5 घंटे आवर्स, आगे चल रहे हो हमसे। लेकिन लेकिन ये सोचो कि मतलब अगर मैंने इनको बोला कि ठीक है मैं आती हूँ मीटिंग में, क्योंकि कई बार रात के 10 बजे भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो 5-10 मिनट ये भी वेट करते हैं, ऐसे नहीं कि पैनिक हो जाते हैं कि हाँ भाई हमें 5 मिनट हो गए हैं आप मीटिंग में आए नहीं, है ना? तो इनको भी पता कि हाँ टाइम की थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंस है। पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, एजेंट को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर भी ऐसे ही आते हैं कई बार। जल्दी तो ढूंढो, सस्ती ढूंढो, अगर जबरदस्ती पेशेंस है चाहिए। मैम तो इस इंडस्ट्री में आओ, पेशेंस नहीं है तो, क्योंकि कई बार क्लाइंट को आपने फेयर निकाल के दिया, क्लाइंट ने बोला ठीक है मैं हम्म, रिवर्ट बैक करता हूँ, उसका प्लान चेंज हो गया, ये नहीं कह सकते आपने फर्स्ट टाइम हमसे वर्कआउट किया था, हमारा हाफ एन हाँ आवर लग जी। गया था, अब नहीं हम आपको बताएंगे। वो पेशेंस नहीं तोड़ना, वो पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, उस टाइम पे पेशेंस चाहिए। मैम ये इंडस्ट्री पेशेंस, कोविड में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में, अब एयरलाइंस ने सबसे ज्यादा एजेंट ने प्रॉफिट कमाया था, खैर आप तो उस टाइम पे नहीं थे इस इंडस्ट्री में, बट हम लोग थे इस इंडस्ट्री में। एक एक टिकट जो 60,000 की थी, एजेंट जिसके पास एक सीट थी, गलीलियो अमेडियस पे एजेंट होल्ड कर पा रहा था, ऑनलाइन तो सीट कब आती थी कब निकल जाती थी पता ही नहीं लगता था। ठीक है, सारे सेंटर्स बंद हो गए थे, जितने भी ऑनलाइन ये टिकट इशुएंस की जो ऑनलाइन साइट्स है सब बंद हो गई थी। सिर्फ अमेडियस गलीलियो ही रन कर रहा था, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस है, इन्होंने तो कहाँ बंद होना था, एयरलाइन ने कहाँ बंद होना था। अमेडियस गलीलियो डायरेक्टली एयरलाइंस ही है, आप ये कह सकते हो। वो सॉल्यूशन एयरलाइन के पास भी डायरेक्टली नहीं थे जो अमेडियस गलीलियो ने उस टाइम पे दिए थे ट्रैवल एजेंट को, कोविड के टाइम पे। ओके ओके, ठीक जिनकी है। भी टिकट्स अमेडियस गलीलियो से इश्यू हुई थी, सबके रिफंड्स भी आए थे, सबके 2-2 साल के वाउचर्स भी इश्यू थे, नॉन रिफंडेबल टिकट्स में भी सभी वेव ऑफ दिए गए थे, वेवर्स दिए गए थे, और जो नॉन चेंजेबल टिकट्स थी उनमें भी वेवर्स दिए गए थे। ये सारे वेवर्स यही अमेडियस गलीलियो पे ही लगे थे। आ गई थी तो फटाफट से उठा भी ली फटाफट से, ठीक है, क्योंकि वो एक ही सीट आ रही थी। हाँ जी मैम।
है ना? ऐसा हुआ था ना अ, कि एक ही सीट आ रही थी, हमें हमारे लिए उठाना वो वो एक ही चैलेंज था। बंदा था, लास्ट मिनट में उठाई है वो लास्ट सीट हमने। और ऐसी सीट जब हम उठाते हैं तो हमें प्रॉफिट भी हम थोड़ा अच्छा बुक कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा हाँ जी, हाँ अच्छा जी, भी हाँ लगता जी। है कि यस, अगर हमने अपने टाइम इन्वेस्ट किया तो हमें बेनिफिट भी देके गई है वो चीज़। वही सिस्टम में बैठना पड़ता है, फेयर्स चेक करने पड़ते हैं, सबसे सस्ता फेयर कौन सा है, वो भी बहुत बस इसी पे टाइम लगता है ज्यादा। बाकी आगे तो इंश्योरेंस इजी भी हो जाता है। बाकी चीजें केयरफुली करनी पड़ती हैं। बैगेज नहीं है तो ये नहीं कि अंधाधुंध टिकट इशू कर रहे हो, बैगेज भी नहीं देखा, हम्म बैगेज जीरो बैग है तो बैगेज ऐड कर लो। बाद में सोचोगे, बाद में ऐड होने पे बहुत पैसा लगता है, बाद में 14-15 हजार रुपया लगेगा। यहाँ पे हम्म 14,000 में 4 पैसेंजर्स के 30-30 किलो आने जाने की हो गए। अगर हम अच्छा। अगर हम यही टिकट इशू के बाद एयरलाइन के हम सोचेंगे एयरलाइन काउंटर पे जाके कर लेते, तो एयरलाइन ने 15 to 16,000 INR पर पर्सन चार्ज करना था, वो भी वन साइड। बस है, वो भी केजी के हिसाब से लेते हैं, जी, वो भी तो 30 आप ये केजी के लेके हिसाब चलो से कि लेते हैं। 30,000 पर पर्सन टू एंड फ्रो होता, तो 4 लोगों का 1,20,000 होता INR में। हम्म ठीक है, जो अभी 14, अब ये चीजें किस में पॉसिबल है? गलीलियो अमेडेस में ही पॉसिबल है। हाँ जी मैम। ठीक है, अभी इनका इंडिया का आइटा है, अभी इनके पास पोर्टुगल का भी आइटा आ जाएगा, तो इनको और भी बेनिफिट हो जाएगा। कुछ टिकट्स जो है, क्योंकि पोर्टुगल में रहते हैं ये, तो उसकी वजह से क्या है कि कुछ टिकट्स इनकी जब जर्नी पोर्टुगल से इनके क्लाइंट्स की स्टार्ट होती है, तो वो टिकट्स इनको और भी चीपर पड़ेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया आइटा। इंडिया इंडिया आइडल्स। क्योंकि इनके पास ज्यादा ओह क्लाइंट्स दैट वहीं का है ना, क्लाइंट की जर्नी पोर्टुगल से ही स्टार्ट होती है। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ आना जी चाहिए अभी इस कोई इंडस्ट्री में क्लाइंट थोड़ा हमारे पास भी बिल्कुल। पोर्टुगल से जिसकी जर्नी स्टार्ट होगी, तो हम इन्हीं को देंगे अपनी टिकट भी अपने क्लाइंट हैंडल करने के लिए। थैंक यू मैम। ठीक है। ये भी ओके, सही है। कल को मैं शिफ्ट हो जाऊँगी तो मैम मुझसे मुझे आप सीखने दो पहले आपके साथ उसके बाद। कनेडियन आएंगे ना कस्टमर आपके पास भी। देखते भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक ठीक है, है। फिर हम इश्योरेंस प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके मैम।